हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले जो बहुत चलन में है, ड्रॉप। आजकल जिसे देखे वो ड्रॉप ले रहा है। आप आपके सोसाइटी में भी देखेंगे तो कोई ना कोई स्टूडेंट होगा जिसका ये 3rd ड्रॉप होगा, 4th ड्रॉप होगा। तो बच्चे इतने ड्रॉप लेते क्यों है आखिर? क्योंकि सोसाइटी में ड्रॉप्स को भी कुछ इस तरह ग्लोरीफाई किया गया है कि वो बच्चे की ज़िद है, वो एक डॉक्टर ही बनना चाहता है, वो ड्रॉप इसीलिए ले रहा है, वो अपनी पूरी मेहनत कर रहा है, वो सोसाइटी में लोगों की हेल्प करना चाहता है डॉक्टर बन के। तो उसे लेने दो जितने ड्रॉप लेने, आखिर उसका सपना पूरा होना चाहिए। नीट 2013 से शुरू हुआ है, लेकिन जब बच्चे इतने ड्रॉप नहीं लेते थे, जब नीट एस्पायरेंट्स भी इतने नहीं थे, 10 लाख थे, 8 लाख थे कभी, लेकिन अभी 20 लाख, 23 लाख, 25 लाख इतने बच्चे ड्रॉप क्यों लेते हैं? हम देख रहे हैं ऑनलाइन काफ़ी टीचर्स है जो पढ़ाते हैं और वो बच्चों को बताते हैं कि उन्हें ड्रॉप लेना चाहिए, MBBS उन्हें करना चाहिए, वो उनका पैशन है, इसलिए बच्चे मल्टीपल ड्रॉप्स लेते। और ऑनलाइन एजुकेशन भी 2020 के बाद, कोविड के बाद इतनी अफोर्डेबल हो गई है कि लोग 5,000 6,000 देने से पहले थोड़ा भी नहीं सोचते। ये एक छोटा अमाउंट है डेफिनेटली, बट वो इसके लिए 1 साल उनका इन्वेस्ट कर रहे हैं और ये टाइम छोटा नहीं है। काफ़ी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स जिसमें स्पेशल ड्रॉपर्स बैच रहता है, उसमें 1 लाख 2 लाख इतने सारे बच्चे रहते हैं, लेकिन उनमें से क्रैक सबका नहीं हो पाता। शायद 2,000 3,000 का क्रैक हो। फिर वो उन बच्चों की वीडियोस बनाते कि ये बच्चे ने 5th अटेम्प्ट में क्रैक किया, 6th अटेम्प्ट में क्रैक किया। तो काफ़ी बच्चे इसको देख के सोचते कि उसने इतने बार दिया है, मैं भी दे के देख लेता हूँ, शायद मेरा क्रैक हो जाए। लेकिन वो बच्चा अलग है, शायद उसने उसकी गलतियों से सीखा हो। हर कोई सीखे, अच्छी बात है, लेकिन इतना टाइम 5-6 साल, आपकी MBBS की डिग्री ही 5.5 साल की होती है और उसके लिए आप 5 साल अपने दे, 6 साल अपने दे, ये एक फ़ायदे का सौदा नहीं है। और भी काफ़ी कोर्सेज़ होते हैं जिससे आपको फ़ायदा हो सकता है फ्यूचर में, बहुत स्कोप है काफ़ी कोर्सेज़ का, BA MS BDS फिजियोथेरेपी। हाँ ठीक है, वो बच्चे ने क्रैक कर लिया 5th 6th अटेम्प्ट में, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आपको इतने अटेम्प्ट देने चाहिए। काफ़ी बच्चे होते हैं जो मल्टीपल ड्रॉप्स लेते, काफ़ी टाइम नीट देते और इस वजह से उनकी मेंटल हेल्थ पे बहुत असर पड़ता है। काफ़ी टाइम तो नीट में स्कैम ही हो जाता है, कभी पेपर लीक, कभी पेपर बहुत हार्ड। ऐसे में बच्चे की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। फिर काफ़ी ऐसे बच्चे होते हैं जो BA MS कर रहे, BDS कर रहे और फिर वो पार्शियल ड्रॉप लेते, वो नीट एक और बार देंगे। तो इस वजह से जो बच्चा BA MS कर रहा है, शायद उसने सोचा होगा कि मैं BA MS पे फोकस करता हूँ, मगर वो कहीं ना कहीं मैन्युपुलेट हो जाते कि एक और बार नीट दे के देख लेता हूँ, शायद मुझे नीट से अच्छे मार्क्स इस बार आ जाए तो मेरे को MBBS मिल जाएगा, मेरे पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करेंगे। ऐसा भी काफ़ी बच्चे सोचते, पार्शियल ड्रॉप ले लेते। इतने अच्छे अच्छे कोर्स में एडमिशन लेने के बाद भी वो पार्शियल ड्रॉप लेते। फिर कुछ बच्चों की होती है ज़िद, MBBS ही करूँगा, ये ज़िद बर्बाद कर देती है। और ये उन्हें कब रियलाइज़ होता है? जब वो 5 ड्रॉप ले चुके, 6 ड्रॉप ले चुके, कि ये मैं बहुत गलत फील्ड में आ गया हूँ, ये मेरे लिए सही नहीं है। और अब वो उसके इतने साल इन्वेस्ट कर चुके कि वो जो गिल्ट होता है वो बच्चों को अंदर से ही खाता है। तो आइए हम देखते कौन है जो ड्रॉप ले सकता है और किसे ड्रॉप नहीं लेने चाहिए। तो अगर ये साल आपका 1st अटेम्प्ट था, आप 12th के साथ कोई भी रीज़न की वजह से अपना नीट की पढ़ाई सही से नहीं कर पाए और आपको लगता है कि आपको MBBS या फिर कोई और मेडिकल कोर्स करना है, अगर आप चाहते हैं, ना कि आपके कोई रिश्तेदार चाहते हैं आप डॉक्टर बने, वो आपसे ही अपना इलाज कराएंगे, ये रीज़न तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए ड्रॉप लेने का। अगर आप खुद चाहते कि आप डॉक्टर बने तो आप 1 ड्रॉप ले सकते हैं। और ये 1 ड्रॉप आजकल बहुत कॉमन है कि 12th के बाद हर कोई ले लेता है, आपके क्लासमेट्स लेते हैं, इसलिए भी काफ़ी बच्चे लेते। तो आपको ये नहीं करना है। अगर आप खुद चाहते हैं MBBS करना तो आप फिर ही ये इस ड्रॉप के लिए जाइए और आपको माइंडसेट अपना यही रखना है कि ये आपका लास्ट अटेम्प्ट है, इसके बाद आप एक और ड्रॉप नहीं देंगे। तो अगर इस साल आपका 2nd अटेम्प्ट था और आपके मार्क्स एटलीस्ट 250 अबव है, आपको ऐसे लगता है कि आपसे कुछ कमियां रह गई है जिसे आप पूरा कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने आपका बेस्ट 100% दिया था और फिर भी आपके मार्क्स नहीं आए तो इसमें आपकी गलती नहीं है, सिस्टम ही कुछ हमारा ऐसा है कि पेपर अचानक से लेवल ही उसका चेंज हो गया। काफ़ी बच्चे पैनिक भी कर गए थे इस साल
इसलिए उनके मार्क्स भी उनके प्रिपरेशन के हिसाब से नहीं आए। लेकिन अगर आप जानते कि आपने उतना नहीं पढ़ा जितना आप पढ़ सकते थे, आपने उतनी क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं की, मॉक टेस्ट नहीं दिए, जिस वजह से आपका सेकंड अटेम्प्ट में नहीं हुआ, और आप वो मेहनत कर सकते हैं, आप एक और बार पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं, तो ही आप सेकंड ड्रॉप के बारे में सोचिए। अगर इस साल आपका थर्ड अटेम्प्ट था, यानी आप 2 ड्रॉप ले चुके, भले ही काफ़ी लोगों को सुनने में नॉर्मल लगेगा कि 2 ड्रॉप तो सब लेते हैं, लेकिन आप अपने 2 साल इस चीज़ में इन्वेस्ट कर चुके हैं, लेकिन फिर भी आपको वो रिज़ल्ट नहीं मिला जो आप डिज़र्व करते हैं, और आपको लगता है कि आप एक और बार नीट दे सकते। आपकी मेंटल हेल्थ आपके नीट से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो पहले आप खुद को समझने की कोशिश कीजिए कि आप वो सब फिर से पढ़ सकते हैं क्या। आपके रिलेटिव्स अगर थोड़े टॉक्सिक है, जो कि मोस्टली लोगों के स्टूडेंट्स के होते, आप उनके ताने झेल सकते क्या, और अगर नहीं झेल सकते तो आप उनसे बच कैसे सकते। आप सब कुछ सोचिए आपका थर्ड ड्रॉप लेने से पहले, क्योंकि थर्ड ड्रॉप लेना कोई छोटी बात नहीं है। आप तीसरा साल इस चीज़ को दे रहे हैं, आपने ये चीज़ें कितने सालों से पढ़ी और आप इसे वापस पढ़ने वाले हैं। वही टीचर्स, वही बुक्स, ये सब वापस से करना आसान नहीं है। तो अगर आप थर्ड ड्रॉप लेने का सोच रहे हैं तो काफ़ी ये गंभीर बात है, अच्छे से सोच समझ के लीजिए, और अगर आप पढ़ सकते हैं फिर से सब तो ही लीजिए, ना कि कोई आपको कह रहा है या आपका वो फ्रेंड ले रहा है इसलिए आप ले रहे हैं। वो अलग है बच्चा और आप अलग है, आप खुद को पूरा एग्ज़ामिन कीजिए। और अगर फिर आपको लगता है कि आपको थर्ड ड्रॉप लेना चाहिए तो बिगर किसी देरी के अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। और आपको इतना एक्सपीरियंस तो अब है ही कि आपको पता है आप किस चीज़ से डिस्ट्रैक्ट होते हो, तो उसे पूरी तरह बंद कर दीजिए। ये 1 साल अपनी प्रिपरेशन को कम्प्लीटली दे दीजिए ताकि कभी आपको फ्यूचर में रिग्रेट ना करना पड़े। देन अगर इस साल आपका 4th अटेम्प्ट था, यानी आप 3 ड्रॉप ले चुके हैं और आपके मार्क्स नहीं आ रहे जितने 500 प्लस एटलीस्ट, और अगर आप कोई कैटेगरी को बिलोंग करते हैं तो उसके लिए डिफरेंट क्राइटेरिया है, तो आपके अगर मार्क्स नहीं आ रहे, आपको गवर्नमेंट MBBS नहीं मिल सकता, क्योंकि उसके सीट्स भी आप देखिए, बच्चे हैं 23 लाख 24 लाख और सीट्स है सिर्फ 43 to 44,000, तो सबको नहीं मिल सकती वो सीट। आपको लगता है कि आपको 4th ड्रॉप लेना चाहिए तो सबसे पहले खुद से पूछिए कि मुझे क्यों लेना है एक और ड्रॉप, ऐसा मैंने क्या किया पिछले साल के मेरे ये मार्क्स नहीं है, या फिर जो भी NTA के स्कैम की वजह से, ये पेपर की टफनेस लेवल की वजह से आपने पैनिक किया और आपके मार्क्स नहीं आए। तो इस फील्ड MBBS के अलावा बहुत सारे करियर ऑप्शंस हैं जिसका फ्यूचर में बहुत स्कोप है, उन्हें सर्च कीजिए और हो सके तो आप इस नीट के लूप से निकल जाइए। 4th ड्रॉप मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि आप बहुत इस चीज़ को अब दे चुके। अगर आप इससे ज़्यादा देंगे और आपका अगले साल भी नहीं हुआ तो आप सिर्फ रिग्रेट करेंगे। आप अपने जितने ज़्यादा साल नीट को देते जाएंगे उसे छोड़ना आपके लिए उतना मुश्किल होगा। काफ़ी बच्चे होते हैं जो काफ़ी 4-5 बार दे देते नीट, और वो सोचते इतने साल दे दिया हूँ, अब एक आखिरी बार दे ही देता हूँ इसे छोड़ने से अच्छा, क्योंकि मैंने इतने बार दिया हूँ, ये सब भी वेस्ट हो जाएगा अगर मैंने अभी इसे छोड़ दिया तो। इस चक्कर में भी काफ़ी बच्चे होते हैं जो इस नीट के लूप में फंस जाते हैं। लेकिन अगर आपका ये 4th अटेम्प्ट था तो इट्स हाई टाइम टू थिंक। अभी आप 22 के में भी होंगे या 23 के, जो भी आपकी एज है, आपकी टाइम के साथ एज भी बढ़ रही है और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी। आपको अभी कोई ना कोई कोर्स में एडमिशन ले ही लेना चाहिए। हर कोर्स का अपना स्कोप होता है। आप नेट पे देखिए कोर्सेस, साइंस के बाद आपको काफ़ी डिफरेंट स्कोप्स मिलेंगे, और देखिए आप स्कोप देखिए फ्यूचर में किसका है। जैसे हम जानते हैं फिजियोथेरेपी का स्कोप बढ़ता जा रहा है, BAMS का बढ़ता जा रहा है, और काफ़ी ऐसे कोर्सेज हैं जिनका स्कोप अच्छा है। आप उन्हें फाइंड कीजिए, ना कि एक और बार नीट दे, क्योंकि नीट के बाद काफ़ी बच्चों को लगता है मज़े ही मज़े, लेकिन ऐसा नहीं है। नीट के बाद भी आपको काफ़ी पढ़ाई करनी है, 5.5 साल MBBS, फिर अगर आप PG देंगे तो उसमें क्या पता कितने अटेम्प्ट लग जाए, उसके बाद 3 साल PG करना पड़ेगा, काफ़ी साल लग जाएंगे, इसमें आपकी एज निकल जाएंगी, आप ज़िंदगी इंजॉय नहीं कर पाएंगे। इससे अच्छा आप कोई और कोर्स को देख लीजिए। अब आपका जो वेस्ट हो गया आप उसे समझिए वो इन्वेस्ट है, आपने उससे भले नीट को क्लियर ना किया हो लेकिन आपने उसमें बहुत कुछ सीखा है। कौन आपसे सच्चा दोस्त है, कौन आपकी ज़िंदगी में एक सांप है। तो आप समझ लीजिए कि ये आपने MBBS के लिए नहीं, खुद के सेल्फ डेवलपमेंट के लिए इतने साल दिए थे। और अगर आप
इन सालों में कोई मेंटल टॉर्चर आपके साथ हुआ है तो आप बिल्कुल एक और बार मत लीजिए और आगे बढ़िए। खुद पे भरोसा रखिए कि आप जो करेंगे अच्छे से करेंगे, और आप जिस भी अभी कोर्स में एडमिशन ले आप पूरे दिल से उसे करिए, क्योंकि कोई कोर्स वेस्ट नहीं होता, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना। और ये दुनिया बहुत बड़ी है, कुछ ना कुछ तो आप कर ही लेंगे। आप खुद पे भरोसा रखिए। एक टीचर भी आज कोई ऐसा होगा जिसने शायद अपने टाइम पे नीट या जो भी एग्ज़ाम था मेडिकल फील्ड के लिए वो दिया होगा, लेकिन अब वो MBBS नहीं कर पाया, उसने BSc की, MSc की, और अब वो नीट के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। आप ऐसे काफ़ी टीचर्स हैं जिनने उनके टाइम पे नीट दिए थे मगर उनका नहीं हुआ, लेकिन आज वो जो भी कर रहे हैं वो काफ़ी डॉक्टर से अच्छा कर रहे हैं, और वो कहते भी है ये सामने से, ताकि बच्चे खुद को प्रेशर में ना डालें MBBS करने के और मूव ऑन करें। सो प्लीज़ अपनी सेहत का ध्यान रखिए, जो भी आप कोर्स लेंगे उसमें अच्छे से पढ़ाई करिए और मूव ऑन कीजिए, एंड कोई गलत कदम मत उठाइए। If you find this video helpful, so please let me know in the comment section. Thank you.